आज मैं बॉर्डर क्रॉस करके एंटर करने वाला हूँ वेस्ट अफ्रीका के एक और नए देश लाइबेरिया में। चलो भाई, धूप भी होगी तिखी एकदम से। चलते हैं यहाँ से टैक्सी स्टैंड से लेते हैं टैक्सी बॉर्डर से देखेंगे फिर आगे जो भी होगा। पहले बाहर निकलते हैं। भाई ये बॉर्डर है, गाड़ी जाएगी सीधा यहाँ से मोटरोविया। बॉर्डर की जरूरत नहीं है, $20 बॉर्डर है अपने इंडिया के। 1700 रुपये एक सीट है। मैं बोला कब चलो, बोले जब तक पूरी नहीं हो जाती। गाड़ी नहीं फुल होने लग रही भाई, तो साथ वाले भी जो ड्राइवर है ना, जिनकी ये गाड़ी खड़ी है साइड में, ये भी मदद करवा रहे हैं भाई, ये गाड़ी फुल हो, ये चले, ताकि उसके बाद फिर हमारा नंबर आए। अरे भाई जान दो यार, बड़ी मुश्किल से चले भाई। और गाड़ी घेर ली लोगों ने, ये ले लो, वो ले लो, पैसे दे दो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। भाई यहाँ लोग लड़े बिना चलते ही नहीं है, तो मैंने देख लिया। जब तक लड़ाई ना हो जाए ना, जूतना बात है बढ़िया। ये आखिरी इलाका है भाई। इधर पानी वाले, करेंसी एक्सचेंज वाले, सिम कार्ड वाले मेरे ख्याल सारे होंगे, जैसा बाकी बॉर्डर्स पे मैंने देखा अफ्रीका की। प्रॉपर 5:30 हो गए भाई। और मुझे लगता है ये ड्राइवर ना थोड़ी थ्रिल आता है लाइफ में। जब तक 6 पूरे डॉट नहीं बच जाएंगे ना, तब तक गाड़ी घुसाएगा नहीं अंदर चेक पोस्ट पे लाइबेरिया के। अभी तो यहाँ की इमिग्रेशन क्लियर होगी, फिर लाइबेरिया की बॉर्डर 6 बजे बंद हो जाएगी। यार पता नहीं क्या जी, मैं इनके कहीं भी रोक के खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर में, जा भी मन करे। वो आ गई भाई अब बॉर्डर, फाइनली सीरा लियोन की एग्जिट हो जाएगी इधर अपनी। इमिग्रेशन इधर है शायद, दफ्तर रोड के साइड में उतर के, पता नहीं यार। यहाँ चेकिंग होगी गाड़ी की या क्या होगा। हाँ ऐसा ही कुछ है भाई, सिपाही भी है यहाँ। चलो। I was staying with them in Freetown. Yeah. What's your occupation? I have property in India, so I have real estate business. Now I'm just traveling. So are you a businessman? Yeah, in India. Oh, back in India. बैक इन इंडिया। भाई 6 बजे में 5 मिनट है मान लो, और बॉर्डर पे इतना परेशान कर दिया इन्होंने, बताता हूँ कहानी। बहुत तंग होया भाई। Where is the car? With him. How much? 10,000. Okay. No. How much dollar? I'll give you 10. No, Liberia. Yeah. तो भाई ये पीछे मेरे को बोल रहे अपनी येलो फीवर वैक्सीन दिखाऊं। मैं बोला क्यों भाई, मैं देश छोड़ रहा हूँ, मैं देश में एंटर थोड़ी कर रहा हूँ, किस बात की दिखाऊं? लड़ाई होगी मेरी उनसे कहीं देर। मैं बोला गाड़ी बढ़िया भी ले आऊँगा मेरी, तो फ़ोन में भी दिखा दूँगा। वो पैसे लेना चाह रहा था, बहुत कोशिश करी इन्होंने पैसे ऐठने की, पर मैंने दिए नहीं। और फाइनली अब वो गाड़ी वाला पता नहीं गाड़ी ले कहाँ भाग गया। हाउ इज इट फिनिश्ड? कम ऑन। नो ड्राइवर। ओके लेट्स गो। भाई गाड़ी खड़ी है इधर, अब जल्दी से स्टैंप करा के आ रहे हैं। ये रही बॉर्डर, ये क्रॉस करते ही लाइबेरिया आ जाएगा। इन्होंने भाई पीछे मेरा पासपोर्ट फंस लिया और बोले पैसे दे वरना जाना ही जाएगी। 2 मिनट में बॉर्डर बंद होने वाली थी, मैंने मजबूरी में 10,000 दिए इन्हें। काफ़ी पैसे के बाद ये देखो नदी आ गई। अब हम करके ऑफिशियली एंटर लाइबेरिया में। यहाँ पे जल्दी से जाके अब मेरे को स्टैंप करानी है, पीछे से वो आएंगे। बॉर्डर से वापस मैं जा रहा हूँ सीरा लियोन में। और गाड़ी वाला टैक्सी वाला भी पता है, पता नहीं कहाँ ले गया गाड़ी ढूंढ रहे हैं। उधर जाता हूँ, टाइम तो हो गया। चलो भाई जल्दी पासपोर्ट ले आया मैं, बैग पीछे टांग लिया। जल्दी से चलते इमिग्रेशन के दफ्तर में। उधर जाना है दफ्तर। पहले तो मुझे राइट साइड वाले चेक पॉइंट पे रोका, बिना पैसे दिए काम चल गया। अब मुझे मेन अंदर जाना है, स्टैंप लगवाना। इन्होंने बोर्ड तो इतने लगा रखे, स्टॉप करप्शन, ये वो जगह पर पैसे इतने मांगे। दिस इज फॉर यू एंड नाउ कैन यू एक्सचेंज दिस टू लाइबेरियन करेंसी, लाइबेरियन डॉलर? 60,000. This you have? I have just this, yeah. Thank you, bro. How much is this? 400. And can you give me 80 more? Thank you, brother. And it's there? Immigration is there? Yeah. Okay. होगी भाई इमिग्रेशन यहाँ पे ना। मैंने पहले उसको बोल दिया था भाई बॉर्डर बंद हो चुकी है, होने वाली है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कहो। उन्होंने यहाँ पे जो भी मेन इनका चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर था ना, नाम तो मैं ऐसे वीडियो में नहीं लेना चाहूँगा, उसको बोल दिया। मैं आते ही बोला मेरे को चीफ का कमरा बताओ। सबने बोला कि भी कहाँ से आए हो, क्यों मिलना है? मैं बोला कमरा बताओ, और बोल दो ऐसे ऐसे आया हुआ कोई परमवीर इंडिया से। चीफ के कमरे में गया, चीफ बैठा एसी में, टीवी देख रहा है LCD में, और आराम से सोने की अंगूठी चेन पैर के मौज लेने लग रहा। अंदर बिल्कुल कमरा था। चीफ बोला इसका स्टैंप करो जल्दी, बिना मेरे से कोई भी पैसे लिए। लाइबेरिया वाला उसी वक्त तुरंत मैंने स्टैंप मारी और बोले जाओ। अब मेरा गाड़ी वाला कहाँ गया? लेकिन कह रहा था गाड़ी लेके आ जाऊँगा। भाई मैं एंटर कर गया लाइबेरिया में, लेकिन वो गाड़ी वाला पीछे वहीं है सीरा लियोन में। अच्छा गधा है, बॉर्डर बंद होगी, वहाँ क्या कर रहे हो? आया भी नहीं अभी तक। दिख गया मेरे को शायद से, वहाँ खड़ा है। गिरगेट है भाई, यहाँ टूटी फूटी गाड़ियाँ खड़ी है। बॉर्डर के हाल तो बुरे है भाई, पागल कर दिया इन लोगों ने भी, सही बता रहा हूँ। कभी कोई चिपट रहा, कभी कोई चिपट रहा, गाड़ियाँ दे के इनको धमका के भगाना पड़ रहा है।
कोई भी आ गया खड़ा हो जाएगा मुंह पे ये करो, मेरे को बोल रहे रुक जा, मैं क्यों रुक जाऊं, सड़क पे चलते हुए बोल रहा है एक आदमी, मैं क्यों रुक जाऊं, क्या खा दे तेरे। फिर मैं आगे गाड़ी के बाहर खड़ा, बोला गाड़ी में जाके बैठ जाओ, मैं तेरे से पूछ के बैठूंगा, मेरे को बैठना होगा, मैं अपने आप बैठ जाऊंगा, कौन है तू। कोई भी अनजान आदमी आ गया भाई, फिर गेट खोलने लग रहा है, मैं दूर हो ले, दिमाग खराब कर दिया भाई इनने मेरा, सही बता रहा हूँ। क्या है, यू शुड सी हाउ यूर बिहेविंग। If I'm in your country, I'm not supposed to pay you then, for no reason. You don't owe me anything, and I don't owe you anything. I get it, I'm in your country, I'm paying for the visa, I'm not here for free, I'm paying for the visa. Yeah, I'm paying for the visa, why am I supposed to pay to every single person? So, where you coming from? From where? Where you coming I come from India. Safa, yeah? What? Safa, Mani Safa. You need what? Mani Safa. Where your name? I don't know you. बात जोड़ते नहीं, इतने मार दूंगा, समझ गया, बात जा। Peta. I pay what? Why do I pay you? Why do I pay you? Yes, going you pay money. You go cross it. You coming in my country. I'm in your country, so I'm paying for the visa. What you doing? I'm paying for the visa. Your country allowed me to be in your country. Where you going to? Your country allowed me to be in your country. So, I want to go in your country. I can't pay every single person. I'm not an ATM. I'm not a walking ATM. I want to go in your country. You're always welcome. What you say? Give me some money. भाई ये हाल है, देख लो, बोल रहा है कुछ दो, और ये तो एक एंड में चिपट गया, पता नहीं कितने मैंने धमका के भगाए। दोस्तों 6:15 हो गए और सही 6 बजे इनका फ्लैग डाउन हुआ। फ्लैग वाली सेरेमनी होती है मोस्टली देशों में शाम को 6 बजे, तो शाम को सनराइज के साथ साथ 6 बजे फ्लैग नीचे होता है, उसी टाइम बॉर्डर बंद हो जाती है। जब मैं बॉर्डर पे था, जिस टाइम मेरी स्टैंप लगी है फाइनली, उसके 1 मिनट बाद ही ये काम हो गया था। मतलब बिल्कुल मैं अगर 1 मिनट भी लेट होता ना, तो आज बॉर्डर क्रॉस मेरी नहीं होनी थी, और यहीं रात को फंस के पता नहीं रात बितानी पड़ती। होंडुरस निकारागुआ में जो हुआ था कुछ वैसा ही क्या पता फेस करना पड़ता। बिल्कुल जब मैं परेशान हो गया तो मैंने एंड में जाके सिफारिश लगवाई, किसी को कह के इमिग्रेशन ऑफिसर को, अंदर वो जैसे मैंने बताया एसी में बैठा था ठाठ से, उसने मेरा फिर सारा काम करवा दिया 1 मिनट के अंदर। अगर मैंने वो नहीं करवाया होता तो चाहे मैं पैसे दे रहा होता लोगों को, तो भी मेरे को लगता है काम नहीं होता, और पैसे दे रहा होता तो पता नहीं कितने पैसे देने पड़ जाते। हर इंसान, मतलब उन्हें पता था पिछली बॉर्डर सीरियल 1 पे कि मैं लेट होने लग रहा हूँ, जानकर के पासपोर्ट मेरा रख लेंगे। और ना एक पहले आया था एक ड्रूबिन्स की, आपने अगर वीडियो देखी हो तो उसके साथ क्या हुआ था, बॉर्डर पे उसको बहुत परेशान किया था, उससे पैसे मांगे, ये वो रिश्वत खाई, बहुत तंग करा, तो उसने ना वीडियो बना के डाल दी थी यूट्यूब पे, और वो वीडियो होगी खूब वायरल। फिर बाद में जो अफसर थे ना, उस अफसर को नौकरी से निकाल दिया गया, और जगह जगह जैसे आपने देखा कि भाई ये अंग्रेजी में बोलूँगा तो समझ देंगे, मतलब दीवारों पे और पोस्टर्स लगे थे कि भाई घूस खिलानी बहुत गलत है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये है वो है, लेकिन हर जगह मांग रहे भाई, हर जगह। ये भाई फिर तलाशी। हाँ तो भाई वो पहले वाला जो अफसर था ना, वो तो काफ़ी सही था। उसने मेरे से पूछा भाई क्या करते हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रुके हुए थे, मैंने सब बता दिया। उसने ठीक है मेरी डिटेल्स डाल ली और पासपोर्ट पे स्टैम्प मारी, ठीक है। अब मेरे मोहर लग चुकी, लेकिन भाई सीरियल उनके एग्जिट में इतने सारे दफ्तर थे इस तरह के, कभी कहते थे अब उस दफ्तर में जाओ, कभी अब उस दफ्तर में। इवन जब वो वीडियो इतनी पहले वाली बन चुकी इस चीज़ के ऊपर, यहाँ पे जो घूसखोरी होती है उसके ऊपर, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधर गई होगी। उस पहले अफसर को छोड़ के मेरे को नहीं लगता कोई भी सुधरा है भाई। पहले अफसर ने आगे मेरे को बिठाया आराम से, मोहर मारी, बोला ठीक है ख्याल रखना। जब मैं शुरू में अपनी खुद की वीडियो बना रहा था तो बोला ठीक है। अब बाहर निकलती बोले इस कमरे में जाओ, उस कमरे में जाओ। मोहर मेरे लग चुकी है, मैं तुम्हारा देश छोड़ रहा हूँ और मोहर भी लग चुकी है, अब तो कोई काम ही नहीं। अब क्यों मेरे चक्कर कटा रहे हो, मेरे को अगले देश में एंटर करना है, 6 बजे बॉर्डर बंद हो जाएगी, जान करके कि भी किसी तरह पैसे दे जाए। तो फिर मेरे को भेज दिया एक कमरे में येलो फीवर वैक्सीन के लिए। वो बोला कि अपना वैक्सीन का वो दिखाओ, पीला वो जो कार्ड होता है। मैं बोला भाई पीला कार्ड तो मेरा गाड़ी में पड़ा है, और ये गाड़ी वाला भी इतना गधा, गाड़ी लेके कहीं भाग गया। अब मैं बोला तो मेरा गाड़ी में पड़ा है, तो वो मेरे को धमकाने लग गया अफसर कि भाई तुम्हें नहीं पता कि भाई कार्ड दिखाना होता है। जब वो मेरे को बोल रहा उल्टा, तो मैं भी उसको उल्टा बोला। मैंने उसको उल्टे में डबल धमका दिया। मैं बोला पहली बात तो मैं तेरा देश छोड़ रहा हूँ, मेरे से घुसते टाइम मांगना था देश में, ठीक है, और मैं तेरा देश छोड़ने लग रहा हूँ, कार्ड मेरे पास फोन में फोटो और गाड़ी मेरे कार्ड पड़ा है, मैं भी ले आऊँगा। ऐसा होगा कि भी मेरा कार्ड पड़ा है चाइना, और भाई मैं ला नहीं सकता। मैं बोला 1 मिनट दे, मैं भी मेरा कार्ड उठा लाऊँ, तू मेरे को धमका किस बात कर रहा है। बोला नहीं ये तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि भी अपना कार्ड साथ लेके घूमना है। मैं बोला घूमना तो तब है जब तुम्हारी एंट्री पे रिक्वायरमेंट है। किस देश की रिक्वायरमेंट है कि भी जाते टाइम ये हमारे देश से बुखार नहीं लेके जा रहा, तो मुझे हॉस्पिटल में रखेगा। अगर मेरे है भी, मान ले मेरी बीमारी है, तो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल कराएगा, मेरी सिरदर्दी लेगा।
बोला कि भी नहीं ये चल तू जाके गाड़ी से ले आ। मैं बोला अभी लाता हूँ। अब मैं गाड़ी से लेने गया तो गाड़ी गायब, गाड़ी वाला भी पागल। फिर भाई मोटरसाइकिल वाले बोल रहे वहाँ पे भाई भगदड़ मच गई, बॉर्डर बंद होने वाली थी। तो यहाँ के पुलिस वाले भी सोचा इनको पैसे मिल जाएंगे। मोटरसाइकिल वाले बोले कि हम बॉर्डर पे ले जाए, बॉर्डर क्रॉस करा दे, मेरे पीछे बैठो उधर बैठो। कई देर भाई ये ड्रामे चले। फिर उसके बाद एक आदमी बोला कि रुक मैं बात करता हूँ अफसर से, अब उसके भी उनकी पैसे दे दूंगा मैं उसे। वो अफसर से जाके बात करी उसने। वो अफसर ऑलरेडी तैयार बैठा था वो मेरा टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो अफसर ने मेरा टेम्परेचर चेक लिया, मैंने फ़ोन में उसे मेरे येलो फीवर कार्ड की फ़ोटो भी दिखाई। उसके बाद ही बोल रहा है पैसे दे। इतनी बदतमीजी से अगले ने मेरे से बात करी, किस बात के पैसे दे दूँ भाई, माँ तेरी तो मैं पोल और खोलता। चल कोई नहीं, अब तूने मेरा काम कर दिया तो कोई बात नहीं। फिर मैं उसे बोला नहीं, मैंने मन में ही सोचा चलो काम हो गया, छोड़ो क्यों ज़्यादा वो करना। तो फिर मैं बाहर निकला। अब बाहर एक कमरे में बहुत स्वीट से आदमी मेरे को अपने कमरे में ले गए, इतने मतलब पोलाइटली उन्होंने मेरे से बात करी। बैठे बोले कैसा लगा देश। मैं बोला ऐसा था, देश तो बहुत बढ़िया था पर तुम्हारी बॉर्डर बहुत ख़राब है, बहुत निकम्मे हो सारे एक से एक पैसों के चक्कर में। हंसने लग गए ये वो। एंड में बोले कि अफ्रीका और अफ्रीका में ना तोहफे देना बहुत अच्छा मानते हैं, तो अब आप हमें तोहफा दे दो। मतलब मैं उनके साथ झीका हूँ इसी बात पे। फिर एंड में वो भी मेरे से वही चीज़ मांगने लग गए। किसी तरह भाई वहाँ से ही बाहर निकला। 6 बजने में 2-3 मिनट बची अब। फिर वो बाइक के पीछे बैठ के मैं भागा। उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया, बोले ना 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 पैसे दे। अब मैंने छुपके से उनकी बना ली वीडियो। अब उनको पता, उनको शक सा हो गया कि मैंने कुछ ना कुछ बनाया है। वो मेरे फ़ोन की तरफ देखने लगे। मैंने जल्दी से लॉक कर दिया और लॉक करके खोल के सीधा कैलेंडर दिखा दिया। बोले तेरा देश से निकलने का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, पैसे दे, ऐसे नहीं निकलने देंगे। मैं बोला तेरा दिमाग खराब हो रहा है, 3 हफ्ते पड़े, ये देख मेरे पासपोर्ट पे 3 हफ्ते की और वैलिडिटी है अभी मेरे वीज़ा की, और तू कह रहा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। फिर हंसने लगे, बोले ना पैसे दे पैसे दे। अब मेरे को मजबूरी में उन्हें देने पड़े। फिर 10,000 20,000 दिए थे, उल्टे नहीं दे रहे थे मेरे को। मैं बोला ये मेरा आखिरी नोट है और इसी में से 10,000 मेरे को बाइक वाले ही देने, मेरे उल्टे कर दे प्लीज़। मैं उसे 10,000 उल्टे लिए और 10,000 दिए बाइक वाले को। फिर बाइक वाले से मैंने एक्सचेंज कराए सीरा लियोनी लियोन टू लाइबेरिया डॉलर। अभी इनकी जो करेंसी है वो है लाइबेरिया डॉलर। एक US डॉलर में लगभग 190 लाइबेरिया डॉलर होते हैं और एक इंडिया के रुपए में लगभग 2.25 लाइबेरिया डॉलर होते हैं। तो मेरे पास बचे थे 600 सीरा लियोनी लियोन। उसके बदले मेरे को 500 लियोने करीब मिलने चाहिए थे, पर जल्दबाजी इतनी थी कि उन्होंने मेरे को 460 लिबर्टी डॉलर पकड़ाए, यहाँ की लोकल करेंसी, और मैं लेके बस भाग पड़ा, टाइम नहीं था। फिर वो स्टैंप कराते ही आके गाड़ी में बैठ गया। फिर ऐसे ऐसे फालतू के लोग चिपट गए, दिमाग ना इतना ऐसा हो गया बिल्कुल रोस्ट। जस्ट अभी मेरे पास फ़ोन आया भाई, जो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन का अफसर है हेड, उसका वीडियो कॉल आई। बोला उस देश में घुस गया तू ठीक से? मैं बोला हाँ जी सर घुस गया। ये जो बैठे थे गाड़ी में सारे लोग ये देख के हैरान हो गए, क्योंकि वो एयरपोर्ट में बैठा था दफ्तर के बाहर बिल्कुल अपनी वर्दी में। ये सोच रहे इसे क्यों कॉल कर रहा है। तो बोल रहे ठीक ठाक आ गया ना हमारे देश, वेलकम। तो जितने भी पीछे केओस हुई है, इस बेचारे अफसर ने मेकअप कर दिया, बराबर कर दिया, अच्छे से बात करके। और बोल रहे कोई भी दिक्कत हो बताना मेरे को, हमारे देश में स्वागत है।